विजया एकादशी व्रत कथा। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है वो विजया एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का हरण करने वाली बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया नाम की एकादशी सभी को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता माता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता जी की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कंबद नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका उद्यान में जाकर सीता जी के दर्शन किए और उन्हें श्री राम को चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ काम किया था। वहां से लौटकर श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी को यह बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव को अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का प्रयास किया। समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जाए। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम है, आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर भगदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनि के पास जाकर उनसे इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण को यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलने गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम है, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महिषी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ? श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुने, अब आप जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके उपाय बताइए। मुनि ने कहा, श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आप विजयी होंगे। निश्चय ही अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, इस व्रत के फल की विधि सुनो। दशमी के दिन एक कलश स्थापित करें। उस कलश को जल से भरकर पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण के विग्रह को स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके कलश को स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल से पूजन करें। कलश के ऊपर सावधान जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजा करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दिया जलाए। महाराज श्री राम, आप अपने युद्धपतियों के साथ विधि पूर्वक विजय का व्रत कीजिए, आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथनानुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत करने से श्री रामचंद्र जी की विजय हुई। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। जय हो।